जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और मैंने अपनी फ़र्स्ट डेवलपर जॉब हासिल की, तो उस वक़्त मेरे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, क्वेश्चंस थी, क्यूरीज़ थी इस बारे में कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब क्या होती है, वो कौन-कौन से एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करता है। और मुझे इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, काफ़ी मुझे डर था कि मुझे पता नहीं कौन से टास्क मिलेंगे जो मुझे परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे और मैं वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा और फिर मुझे फ़ायर कर दिया जाएगा कंपनी में से। और मैं सोचता था कि शायद मुझे स्क्रैच से पूरी बड़ी एप्लीकेशंस बनाना पड़ेंगी और इस तरह के काफ़ी सारे डर जो थे वो मेरे माइंड में थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में भी इस तरह की कन्फ्यूजन्स होंगी, इस तरह की क्यूरीज होंगी, डर होंगी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब को लेके कि एक टिपिकल जॉब कैसे होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक टिपिकल डे कैसे गुजरता है। तो अब मुझे इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक इंडस्ट्री के अंदर जूनियर लेवल से लेके सीनियर लेवल तक का एक जो डेवलपर होता है वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू एक्चुअली प्रोग्रामर्स डू इन देयर डे टू डे जॉब एंड इन देयर डे टू डे वर्क। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामर्स के एक्चुअल वर्क के बारे में। एक प्रोग्रामर डेली क्या करता है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोग्रामर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी के ऊपर वो प्रोग्रामर्स आते हैं जिनको आप जूनियर डेवलपर्स कह सकते हैं। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर आती है उनको हम कहते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एंड देन उसके बाद तीसरी जो लेयर आती है जिनको हम कह सकते हैं लीड इंजीनियर्स। इन तीनों का काम थोड़ा डिफरेंट होता है। इन तीनों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इवेंचुअली ये तीनों ही बेसिक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन है उससे हो के आए होते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका वर्क क्या होता है और ये क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का सबसे मेन और सबसे बड़ी एक्टिविटी जिसके लिए उसको हायर किया जाता है वो क्या होती है। तो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है न्यू फीचर्स ऐड करना। देखें, जो भी आईटी कंपनी होती है उसके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उसमें बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो न्यू फीचर्स ऐड करे। वो फीचर कुछ भी हो सकता है। वो फीचर में भी ऐसे भी हो सकता है कि सर्च क्राइटेरिया चेंज करना है किसी स्पेसिफिक इनपुट फील्ड के अंदर। ये भी हो सकता है कि फ्ला मॉड्यूल के अंदर एक ग्रिड ऐड करनी है एंड कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है जिसके अंदर बैकएंड के ऊपर कुछ काम हो। तो फ्रंट एंड से लेके बैकएंड तक, डेटाबेसेस तक आपका एक काम हो सकता है। इसमें आप एनालिसिस करते हैं और फिर आपके पास एसए टीम होती है, आपकी टेस्टिंग टीम होती है। वो आपको जो आपका एसए टीम होती है वो आपको रिक्वायरमेंट गैदर करके देती है कि ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आपको डेमो दिया जाता है कि इस तरीके से आपने काम करना है एंड देन आप उसको एनालिसिस करते हो कि मैं कोड के अंदर कहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, क्या मुझे फ्रंट एंड के ऊपर कुछ चेंज करनी पड़ेगी, बैक एंड के ऊपर कुछ करनी पड़ेगी। आप डेटाबेस देखते हो, आप टेबल का स्कीमा स्टडी करते हो और आप देखते हो कि कहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक चेंज करके ये इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये एक फर्स्ट और फारमोस्ट वर्क होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो कि अपनी जॉब स्टार्ट करता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, दूसरा जो वर्क सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा होता है वो होता है बग फिक्सेशन। तो जब भी आप कोई फीचर ऐड करते हो किसी एप्लीकेशन के अंदर तो वो एक टेस्टिंग टीम के पास जाता है। टेस्टिंग टीम उसके ऊपर इटरेशंस परफॉर्म करती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग होती है, जिस भी तरह की टेस्टिंग होती है एंड देन वो आपको कुछ बग्स रिपोर्ट करती है आपके स्पेसिफिक फीचर को लेके। मे बी अगर आपने कुछ सर्च क्राइटेरिया ऐड किया तो वो कह सकते हैं कि आपका सर्च क्राइटेरिया ठीक काम नहीं कर रहा। देन आप उसको डीबग करते हैं एंड देन डीबग करने के बाद आप वो उसको ट्रबल शूट करते हैं, उसकी बग फिक्स करते हैं। तो ये दूसरा टिपिकल काम होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का कि वो बग को फिक्स कर रहा होता है। बग्स आपकी 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो आपकी बग ऐसे हो सकती है कि आपने कुछ काम किया, वो टेस्टिंग टीम के पास गया, टेस्टिंग टीम ने उसमें से बग निकाला, वो आपके को रिपोर्ट किया गया एंड देन आपने उसके ऊपर काम किया और फिक्स करके मूव किया नेक्स्ट राउंड के ऊपर। एक तो इस तरह की बग हो सकती है। सेकंड आपकी जनरल टेस्टिंग की बग्स होती हैं जिसके अंदर ये होता है कि लेट से एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर कुछ टेस्टिंग परफॉर्म हुई है और आपके पास कुछ बंडल ऑफ एक्सेप्शन बग्स आई हैं एप्लीकेशन के अंदर और वो कुछ ना कुछ डिवाइड कर दी जाए डेवलपर्स के दरमियान एंड उसका किसी फीचर के साथ ताल्लुक नहीं है कि ये फीचर किसने इम्प्लीमेंट किया है, बग है, वो आपकी एप्लीकेशन की जनरल बग्स हैं। तो उस तरह की बग्स के ऊपर भी आपको करना
काम करना पड़ सकता है। तो ये दूसरा वर्क होता है बग फिक्सेशन। अच्छा, ये 2 मेजर काम आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा होता है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके बाद आपके ऊपर आ जाते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर डेफिनेटली फीचर्स एडिंग भी होती है एंड देन वो बग फिक्सेशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन की बग फिक्स होती हैं। प्रोडक्शन लेवल के ऊपर बग फिक्स डिफरेंट काम है और आपका लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर बग फिक्सेशन डिफरेंट है। इसमें मैं ऐसे डिफरेंशिएट करता हूँ कि लेट से आपने कोई फीचर ऐड किया, टेस्टिंग टीम के पास गया, टेस्टिंग टीम ने उसको वेरीफाई कर दिया, वो चीज़ आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चली गई, वो चीज़ आपकी लाइव चली गई, क्लाइंट के पास चली गई। अब जब वो क्लाइंट के पास चली गई तो उसके अंदर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम नज़र आई और उसने वो रिपोर्ट की। अब वो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमने क्विकली फिक्स करनी है। अब उसके लिए वो टाइम नहीं है कि हम लोकल एनवायरनमेंट पे जाएं, वहाँ से बग फिक्स करवाएं और उसको ऊपर लेके आएँ। हमें उसको हार्ड फिक्स करना पड़ता है लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन कोड के ऊपर। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन की बग्स को फिक्स करना या हार्ड फिक्सिंग, इसको हम कह सकते हैं। हमारे सीनियर डेवलपर्स जो होते हैं वो इस तरह के कुछ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जो बग्स होते हैं उनको वो फिक्स कर रहे होते हैं। तो ये तीसरा तरह का काम है जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा होता है, बट ये काम मोस्टली आपके सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन की बग फिक्स। अच्छा, चौथा आपके पास जो काम है जो आपका लीड लेवल के जो बंदा होता है, जो लीड इंजीनियर आपका होता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है और उसके अंदर डेफिनेटली प्रोडक्शन की बग फिक्सेशन में वो भी इन्वॉल्व होता है। वो होता है आपकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में ये होता है कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आप एनवायरनमेंट्स पे मूव करते हैं, तो आपका जो लीड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रम और एजाइल मेथड जो हैं जिसके अंदर आप हर वीक रिलीज़ भेज रहे होते हैं लाइव, तो वो आपकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को देख रहा होता है, वो लीड कर रहा होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को देख रहा होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भी होती है, लीड के पास भी हो सकती है, दोनों के पास हो सकती है, बट ये लीड के पास मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को देखना। उसके बाद नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन अक्रॉस द अदर टीम्स एंड कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है। और मोस्टली ये कम्युनिकेशन आपके मैनेजर्स कर रहे होते हैं या आपका लीड कर रहा होता है या आपके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें आपकी जब मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन होती है तो आपका लीड है या मैनेजर है वही इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिक 5 एक्टिविटीज़ जो हैं एक डेवलपर परफॉर्म कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एक प्रोग्रामर का टिपिकल डे कैसा होता है और एक प्रोग्रामर एक्चुअल में क्या करता है। आप जो मूवीज़ में देखते हैं या इधर उधर आप देखते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस और आपकी अजम्पशंस होती हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब को लेके, वो कुछ अजीब होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे आप बैठ के लगातार कोड नहीं कर रहे होते, आप आराम से काम कर रहे होते हो, स्लो काम हो रहा होता है वहाँ पे कोई ऐसे भाग दौड़ नहीं मची होती। तो बस आज के लिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और